स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में सीवेज शोधन संयंत्र यानी एसटीपी किस तरह नदियों का प्रदूषण कम करने के बजाय उन्हें दूषित करने का काम कर रहे हैं। इसका पता इस तथ्य से चलता है कि वे कुल मिलाकर 40% कचरे का ही निस्तारण कर पा रहे हैं। विराम। इसका मतलब है कि कहीं अधिक दूषित जल नदियों में जा रहा है। विराम। विडंबना यह है कि गंगा यमुना में भी दूषित कचरा उड़ेला जा रहा है। विराम। जब गंगा यमुना सरीखी प्रमुख नदियों को दूषित जल से नहीं बचाया जा पा रहा है तो यह सहज ही समझा जा सकता है कि अन्य नदियों के प्रदूषण पर कितना ध्यान दिया जा रहा होगा। विराम। समस्या केवल यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नदियों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए जितने सीवेज शोधन संयंत्रों की आवश्यकता है उतने हैं नहीं, बल्कि यह भी है कि जो संयंत्र कार्यरत हैं भी वे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। विराम। राज्य में जो सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित है उनमें न तो वे संयंत्र सही तरह काम कर रहे हैं जिनका संचालन जल निगम कर रहा है और न ही वे जिनका नियंत्रण स्थानीय निकायों के हाथों में है। पैराग्राफ चेंज। कहने को तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन संयंत्रों के कामकाज की नियमित निगरानी करता है, लेकिन यह समझना कठिन है कि यह कैसी निगरानी है कि स्थितियों में सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस मामले में जल निगम और स्थानीय निकायों के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ढिलाई तो स्पष्ट रूप से नज़र आती ही है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि अन्य विभागों के स्तर पर भी सुस्ती का परिचय दिया जा रहा है। विराम। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि नदियों में गिरने वाले प्रदूषित जल को साफ करने के लिए 3 दर्जन से अधिक नए शोधन संयंत्रों की स्थापना की जा रही है, क्योंकि यह भी सामने आ रहा है कि कई स्थानों पर जमीन उपलब्ध न हो पाने के कारण शोधन संयंत्रों का निर्माण वर्षों से अटका पड़ा है। विराम। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि यदि नए संयंत्रों का निर्माण तय समय में हो भी जाए तो उनकी क्षमता इतनी नहीं होगी कि वे
नदियों में गिरने वाले समस्त प्रदूषित जल का शोधन कर सके। विराम। प्राचीन काल में अधिकांश सभ्यताओं का उदय नदियों के तट पर हुआ है, जो इस बात को इंगित करता है कि जल जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अनिवार्य ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण संसाधन भी रहा है। विराम। विगत कई दशकों में तीव्र नगरीकरण, आबादी में निरंतर बढ़ोतरी, पेयजल आपूर्ति तथा पूर्णविराम